अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के दृष्टि से साधना करते करते आज 1228 दिन हो गए। तारीख 19 मार्च सन 2025, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। जो साधक मेरे इस साधना को ज्यादा दिन से कर रहे हैं, कहीं भी हों पूरे विश्व में, मेरा उनसे आज एक प्रश्न है। जितना दिन से आप मेरे इस साधना को सुन सुन करके कर रहे हैं, क्या आपका श्वास आपसे अलग महसूस हुआ? आपके बगल में कोई भी व्यक्ति हो, जितनी दूरी पर वह व्यक्ति है उतनी दूरी पर मेरा श्वास है, क्या ये महसूस हुआ? अगर महसूस हुआ है तब तो अन्य चीजें भी धीरे धीरे आपको अलग महसूस होंगी और मैं उससे अलग हूं ये भी महसूस होगा। व्यवहार काल में जैसे मैं अपने शरीर को अलग समझता हूं, पिता का, माता का, बहन का, बेटी का, पत्नी का, बेटा का, भाई का, किसी का भी अगर शरीर है तो मेरे शरीर से अलग है। तो जब वह अलग हैं और मैं अलग हूं तो उनके साथ उसी तरह से व्यवहार किया जाता है और उनके अनुकूल व्यवहार करने से आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट, पीड़ा नहीं होता है। उसी तरह से मेरा नाक, मेरा श्वास, मेरा आंख, मेरे आंख का दृश्य, मेरा कान, मेरे कान का शब्द, मेरा नाक, मेरे नाक के माध्यम से श्वास भी है, सुगंध भी है, दुर्गंध भी है। जीभ है तो जीभ का स्वाद भी है और शब्द भी है। मुंह है तो दांत भी है, जीभ भी है। इसी से चबा चबा करके किसी वस्तु का स्वाद लिया जाता है। हाथ है, पैर है, सब अलग अलग हैं, ऐसा महसूस होगा। तो जिस समय में जिस अंग का प्रयोग आप कर रहे हैं उस वक्त आपको एहसास होना चाहिए कि मैं सार्थक अंगों का प्रयोग कर रहा हूं या निरर्थक के रूप में अपने शरीर के अंगों का प्रयोग कर रहा हूं। अगर सार्थक कार्य करेंगे, साथ अपने अंगों का सार्थक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, उत्साहित होगा, सुखी होगा। और अगर अपने ही अंगों को निरर्थक के रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसी में आपको दुख भी होगा, पीड़ा भी होगी, पश्चाताप भी होगा, आत्मग्लानि भी होगी। तो किस अंग का प्रयोग किस समय में हम कर रहे हैं और उससे हमारी चाहना क्या है। लिंग का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं, स्त्री संबंध बनाने के लिए और अपने शरीर के जो भीतर जल मूत्र के रूप में बाहर निकलता है उसके उपयोग के लिए।
उपयोग करते समय मैं सार्थक कार्य कर रहा हूं कि निरर्थक कार्य कर रहा हूं। पैर से चलने का काम होता है तो पैर किस अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है, सार्थक फल के लिए या निरर्थक फल के लिए? सार्थक फल होगा तो मन प्रसन्न होगा, निरर्थक होगा तो दुखी होगा। आप इसी पैर से चल करके दूध खरीदने जा रहे हैं, पानी खरीदने जा रहे हैं, जूस खरीदने जा रहे हैं, दारू खरीदने जा रहे हैं, मछली, मीट, अंडा या फल, सेब, संतरा, अंगूर, इसी पैर से चल करके आप कहाँ जा रहे हैं, किसको प्राप्त करने के लिए? तो जिस तरह से आपका पैर चल करके जाएगा, आप जिस चीज को प्राप्त करेंगे, उसका सार्थकता निरर्थकता के रूप में आपका मन सुखी भी हो सकता है, आनंदित भी हो सकता है, दुखी और पीड़ित भी हो सकता है। और उसके परिणाम में उसका फल देने के लिए आपको समय से फिर जन्म भी लेना पड़ेगा। अगर आपने प्रकृति की दी हुई व्यवस्था से अपने शरीर को चलाते हैं, फल खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, सब्जियां खरीदेंगे, लेकिन अगर आपने जीव हिंसा किया है, जीव हिंसा करके अगर आपने उसके शरीर के मांस को खाया है, तो आपको भी जन्म ले करके आपके शरीर को वो खाएगा, क्योंकि समय से वो भी मारेगा, आपके शरीर के अंग को बेचेगा, पैसा कमाएगा और आपको दुखी भी करेगा। तो दूरगामी दृष्टि, हमारे भारतीय संस्कृति में दूरगामी दृष्टि रख करके काम किया जाता है। मैं सनातन हूं, सदैव रहने वाला हूं, लेकिन मेरा कर्म सदैव रहने वाला नहीं है। उसी कर्म के आधार पर समय से हमें सुख दुख का अनुभव होता है। इसलिए श्वास को देखिए, तब तक देखिए, लगातार देखिए जब तक वह मेरे शरीर और मेरे शरीर से अलग दूसरे किसी का भी शरीर हो, जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर मेरा श्वास है, ऐसा महसूस करें। तो भीतर से आपके शरीर के अंग जब अलग अलग मालूम होंगे, तो यह भी मालूम होगा कि मैं अपनी जगह पर स्थिर हूं। ये महसूस होगा, परंतु ये महसूस हमें होने नहीं देता है हमारा मन। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आँख खुलते ही जो दृश्य सामने पड़ता है, उसे देखने पर तुरंत मन बन जाता है। कान के सामने जिस तरह का शब्द पड़ता है, उसी तरह से मन बन जाता है। जीभ के सामने जैसा वस्तु पड़ता है, वैसे ही मन बन जाता है। मन कोई अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है जो आपके ऊपर हावी हो। बस इन्हें ही अपने दृश्य, अपने मन मस्तिष्क से कैसे निकालना है, इसी का कला सीखना है। अभी तो प्राइमरी स्टेज पर हम आप लोगों को बच्चों जैसा, जो विद्यार्थी बच्चा होता है नर्सरी क्लास का, स्कूल नहीं जाना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता है, लिखना नहीं चाहता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास कराते कराते उसे किस तरह से बच्चे को पढ़ने में मन लगे, माता पिता, गार्जियन, गुरु, टीचर्स, सभी लोग उसी तरह से मन उसके साथ केंद्रित करते हैं, एकाग्रचित करके उस बच्चे में रुचि पैदा करते हैं पढ़ने के लिए। तब धीरे धीरे जब बच्चे के अंदर में रुचि पैदा हो जाती है, उठना, बैठना, बोलना, कपड़े पहनना, खेलना, कूदना, मैंने हर काम को धीरे धीरे सिखाया जाता है। धीरे धीरे वो बच्चा आगे चल करके जैसे जैसे पढ़ने में रुचि दिखाता है, उसी तरह से समाज का एक जिम्मेदार पर्सन भी बनता है।
समय के साथ, उम्र के साथ वो बच्चा मेच्योर होकर के समाज का एक जिम्मेदार पर्सन बनता है। ठीक उसी तरह से आप लोगों को, मैं एक गार्जियन हूँ, संत हूँ, इस वजह से मेरा कर्तव्य बनता है कि माता पिता की तरह, गुरु की तरह, गार्जियन की तरह आप लोगों को धीरे धीरे एक रुचि पैदा करूं कि आखिर मैं हूं कौन। मैं कौन हूं को जानने में जब आपकी रुचि पैदा हो जाएगी तो मैं कौन हूं उसे जानने में, समझने में, देखने में, वही हो जाने में जो कुछ भी व्यवधान आएगा, भूख, प्यास, नींद, आलस, ठंडी, गर्मी, मान, अपमान, सब कुछ का परित्याग करके सिर्फ एक लक्ष्य लेकर के आप काम करेंगे कि आखिर मैं हूं कौन। ठंडी तो मैं हूं नहीं जो शरीर को लगता है, शरीर में हूं नहीं जो ठंडी का अनुभव कराता है। मैं इन सब से अलग पांचों तत्वों के द्वारा निर्मित जो शरीर है वह मैं नहीं हूं, बल्कि पांचों तत्व जैसे अपने आप में स्वतंत्र सत्ता हैं, उसी तरह से छठवां एक सत्ता मैं स्वयं हूं, अपने आप में स्थिर हूं, शांत हूं, शुद्ध हूं, एकाग्रचित हूं। और एक रस हूं। 4 तारीख 6वां महीना सन 2024 को एक लेख मैंने लिखा था, तपस्या। शायद और उसके बारे में आप लोगों को मैं बताया था या नहीं, लेकिन मैं व्हाट्सएप पर इस लेख को लिख चुका हूं। और संयोग से कल मेरे सामने वो लेख पड़ा तो मेरे दिमाग में आया कि पता नहीं आप लोगों को मैंने वो चीज बताया है या नहीं, लेकिन अगर बता दिया हूं तो ठीक है, नहीं बताया हूं तो पुनरावृत्ति कर दे रहा हूं, क्योंकि ये आपके काम की है। आखिर तपस्या क्या है, तप हम क्यों करते हैं, तपस्या सार्थक के रूप में हम कर रहे हैं या निरर्थक के रूप में, कैसे पता चले। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, और जानकारी देने के बाद पुनः अपने श्वास को देखते हुए धीरे धीरे एकाग्रचित होकर शांत भाव में आकर साधना में लीन हो जाएंगे। तपस्या क्या है? तपस्या का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए उसकी प्राप्ति हो जाने तक निरंतर साधना में लीन रहना, यानी उसे अपने बस में करना। तपस्या का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर पर्वतों अथवा कंदराओं अथवा किसी वृक्ष वृक्ष के नीचे आंख मूंद कर बैठ जाएं। तपस्या एक व्यापक शब्द है। किसी भी कार्य अथवा लक्ष्य हेतु पूर्ण समर्पण को तपस्या कहा जाता है। फिर चाहे वह लक्ष्य गृहस्थ जीवन से संबंधित हो अथवा सांसारिक मोह माया को छोड़कर स्वरूप प्राप्ति से संबंधित हो। तपस्या के लिए एक अनिवार्य
शर्त यह है कि जिस लक्ष्य के लिए तपस्या की जा रही है उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य विचार, चिंता अथवा तनाव मन मस्तिष्क में घर न करने पाए, क्योंकि ऐसा होने की दशा में हमारा ध्यान पूर्णतया लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रह पाएगा। हम उसकी प्राप्ति में असफल हो जाएंगे। तपस्या में समर्पण समाहित होता है और समर्पण के भीतर एक जादुई चुंबकीय शक्ति है। यह शक्ति ही हमें और हमारे लक्ष्य को एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने के लिए बल आरोपित करती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तपस्या हमें बुरे विचारों, दुर्गुणों, छल, कपट, ईर्ष्या एवं द्वेष से कोसों दूर कर देती है और हमारा मन पवित्रता के एक उच्चतम स्तर को स्पर्श कर लेता है। मन की पवित्रता हमें सृजन के लिए प्रेरित करती है। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर हम देखें तो लोहे को जब तपा दिया जाता है तो वह नरम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने मन को तपस्या की अग्नि में समाहित कर देते हैं तो विनम्रता स्वयं ही हमारी तरफ खींची चली आती है। निष्कर्ष यही है कि लक्ष्य चाहे कोई भी हो और कैसा भी हो, बिना तपस्या के उसे हासिल कर पाना नितांत असंभव है। यदि हमने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो हमें उसे प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से तपस्या एवं समर्पण की नौका पर सवार होना ही पड़ेगा। यह लेख था 4/6/2024 को। तपस्या आप लोग कर रहे हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। क्या लक्ष्य है? स्वयं को जानना कि मैं स्वयं कौन हूं। और स्वयं को जानने के लिए जो साधन का प्रयोग किया जा रहा है वह है दृष्टा दृश्य का अभ्यास। दृष्टा मैं स्वयं हूं। दृश्य मेरे सामने जो कुछ भी हमें महसूस होता है, अनुभव होता है, चिंतन करते हैं, मन बनता है, चित्त अनुसंधान करता है, बुद्धि निश्चय करती है, अहंकार मन क्रिया होता है, ये सब साधन हैं। साध्य मैं स्वयं हूं। स्वयं साध्य मैं हूं। अपने स्वयं के साधना में लीन रहना है। यानी हमारा ही शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चीजें मेरे हैं, मैं नहीं मेरे, उन सब को अपने ही बस में करना होगा। आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, उपस्थ, जो कुछ भी चिंतन, मनन, चिंता, सबको बस में करना होगा। और बिना बस में किए आपकी स्वयं की जो शांति का अनुभूति है वह अनुभूति नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना जरूर होगा, थकान के कारण नींद आएगी और उस नींद में आप जब चले जाएंगे तो निश्चित है कि आपका शरीर स्वस्थ होगा और स्वस्थ होकर के फिर वही आपको आनंद की अनुभूति कराएगा। प्रसन्नता, आनंद, सुख, उत्साह, उमंग, कार्य करने की क्षमता। तो ये तो प्रतिदिन आप साधना करें ना करें, जो साधना नहीं कर रहे हैं उनको भी वो चीजें प्राप्त हो रही हैं। यहां हम साधना कर रहे हैं स्वयं को जानने के लिए, तो स्वयं तक जाने में जितने भी व्यवधान हैं उन सभी व्यवधानों को अपने बस में करना होगा।
यानी अनुकूल बनाना होगा, ताकि वह मुझे अपने स्वयं तक जाने में व्यवधान ना डाले। इसीलिए एकांत सेवन करिए, आंख बंद करिए, कान से कुछ सुनिए नहीं, फिर धीरे धीरे अंदर प्रवेश करिए। तो उसके लिए सबसे सहज और सरल जो आपके पास साधन है वह आपका अपना श्वास है। अपने श्वास को सहज भाव में अपने से अलग होकर दृष्टा दृश्य के रूप में उसका अभ्यास करिए। धीरे 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 जैसे जैसे आपका लगन, उत्साह, कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी, यही मेरा श्वास मेरे से अलग महसूस होता चला जाएगा। और जब मेरा श्वास मेरे से अलग है ये महसूस होगा, उसके बाद मैं और मेरे का अंतर ढूंढना होगा। क्या श्वास मैं हूं? क्या श्वास के अंदर में मिलने वाला ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, क्या वह मैं हूं? जब धीरे धीरे, वह भी मनमानी तरीके से नहीं, गुरु के सानिध्य में जब आप काम करते हैं, जैसे बच्चा टीचर, मास्टर, गुरु के साथ रह करके अभ्यास करता है, तो बच्चा तो समझता मैं सही कर रहा हूं, लेकिन गुरुओं को पता है कि बच्चा सही कर रहा है या नहीं। इसी तरह से आध्यात्मिक गुरु जो स्वयं मैं कौन हूं को जान लिया है, उसमें स्थिर है, शांत है अपने आप में, और अपने शांत स्थिति में बरकरार रहते हुए साधकों को प्रेरणा देने के लिए वह कार्य कर रहे हों, तो उनके सानिध्य में साधना करने से मेरे अंदर में जो कुछ भी उत्पन्न होगा उसका निराकरण उनके द्वारा हमें मिलता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्वयं अपने स्व को यानी मैं को जान लेंगे, और उससे उत्पन्न होने वाले जितने भी प्राकृतिक बुराइयां हैं उससे आप अपने आप को बचा ले जाएंगे। मैं स्वयं उसका साक्षात उदाहरण हूं। जब मैं सन 90 में गुरु के सानिध्य में आया था, तो गुरु जी हमारे स्वरूप स्थिति में एकदम निमग्न रहते थे, और उनका जो चर्चा होता था प्रतिदिन शाम को, वह स्वरूप स्थिति के बारे में ही चर्चा करते थे। स्वरूप स्थिति का अभ्यास वह रात में करते थे। 8 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक वह बैठ करके साधना करते थे, और उनके सानिध्य में मैं नकल करते 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 असल तक पहुंचा हूं। उसी तरह से आप भी जब गुरुओं के सानिध्य में रहेंगे तो निश्चित है कि धीरे धीरे अभ्यास करते करते, उनकी चर्चा सुनते सुनते, और उस मैं तक पहुंचने में जो व्यवधान है, उन व्यवधानों को सरल बनाने में, सहज बनाने में, बस में करने में जो सहायक गुरुदेव होते हैं, उनके अलावा हमको तो कोई नहीं दिखाई देता कि वह आपको अपने तक पहुंचने में सक्षम बना सकें। तो गुरुओं के सानिध्य में जाइए, और गुरुओं के सानिध्य में रह करके आप अपना साधना करिए। अभी मेरे YouTube पर आज मैंने देखा एक कमेंट आया है, कोई महिला हैं, वो लिखी हैं कि मैं 5 साल से साधना कर रही हूं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मनमानी तरीके से साधना आप करती हैं, और किस तरह की साधना कर रही हैं मुझे क्या मालूम। जब तक हमारा और आपका संवाद साक्षात नहीं होगा, तब तक मैं इस YouTube में क्या चर्चा करके आपको बता पाऊंगा। आपकी एक लाइन लिख देने मात्र से, या मेरे 1-2 शब्द बता देने मात्र से, ना मैं समझ पाऊंगा आपकी एक लाइन लिखने से, ना आप समझ पाएंगी मेरे 2 शब्द बोलने से। जब तक कुछ ऐसी संस्कारें हमारे अंतःकरण में जमा हैं,
जिसकी वजह से हम अपने को जान पाने में असमर्थ हैं। उनके बारे में जब तक साक्षात चर्चा नहीं होगा और आपके मन मस्तिष्क को बातें जनाई नहीं जाएंगी, उसे दिखाई नहीं जाएंगी, तब तक कि कहीं कि आप ऐसे यूट्यूब पर देख करके या सुन करके आप साधना करें तो संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है गुरुओं के सानिध्य में। बच्चा 5 साल में सब कुछ लिखना पढ़ना जान जाता है, लेकिन उसके बाद उसको किसी मास्टर, किसी इंस्टीट्यूट या संस्था से उसको कोई संपर्क में नहीं आना चाहिए। लेकिन देखा यह जाता है कि बच्चा जब तक पीएचडी करके डिग्री नहीं हासिल कर लेता है, तब तक गुरुओं का सानिध्य उसे ग्रहण करना ही पड़ता है। तो जब भौतिक जीवन में किसी लक्ष्य को पाने में गुरुओं की जरूरत है, ये तो स्वयं को जानना है। और स्वयं को जानने वाले जो गुरु लोग हैं आध्यात्मिक, उनका सानिध्य लिए बिना, उनके अनुसार अपने जीवन को आचरण में उतारे बिना ये कहिए कि मैं उसे प्राप्त कर लूं, जैसे मैं मनमानी वर्तमान में हूं ऐसे मनमानी तरीके से, तो संभव नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है, आप पूरे विश्व में कहीं भी हों, पहले तो जो मैं कौन हूं को जानने वाले संत आपको ऐसे लगें तो वो जानते हो अपने आप को, उनके सानिध्य में आप जाइए और जा करके चाहे कितना भी खर्चा लगे, बाह्य खर्चा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। महत्वपूर्ण है मानव जीवन को सार्थक बनाना, और मानव जीवन का जो सार्थकता है वह है एक शब्द में कहे तो मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्त करने का तात्पर्य है सदैव के लिए दुखों से छूटना। तो भौतिक संसाधन तो आपके शरीर के चलाने के लिए एक साधन है, और साधन को साध्य मान करके काम करना, यही हम लोगों की जो सबसे बड़ा कमजोरी है, वो ये कि हम बाह्य वस्तुओं को साध्य मानते हैं और स्वयं को जानने में जो साधन है, साधन की तरह उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि साधन को साध्य मान करके कार्य करते हैं। इसलिए गुरुओं के पास जाइए, उनके सानिध्य में अपने विचारों को रखिए, और खुद हमारे यहाँ तो बताया जाता है कि जब तक न देखे निज नैना, तब तक न माने गुरु के बहना। गुरु की बात पर तब तक विश्वास ना करिए जब तक स्वयं हम अपनी आंख से उसे देख ना लें। यहाँ आंख से देखने का मतलब है महसूस करना, अनुभव करना, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्वयं अपने आप को जब तक न जान लिया जाए, तब तक जो व्यवधान सामने आ रहे हैं मन मस्तिष्क में, शरीर में, इंद्रियों में, उनको सबको अपने बस में करते हुए सानिध्य गुरुओं का लीजिए और अपने को स्वयं को जानने का प्रयास करिए। निश्चित तौर पे अगर आप लगन पूर्वक काम करेंगे तो समझ बढ़ती है। हमारे यहाँ सदगुरु कबीर समझ की बात करते हैं। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ है कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। भाषा कुछ भी हो सकती है। वाटर कोई कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई आग कहता है, कोई पानी कहता है, तमाम उसके नाम हैं भाषा के अनुसार, लेकिन वस्तु तो एक ही है, पानी। भाषा अनेकों हैं, अनेकों भाषा में लोग अपने अपने भाषा में उसी पानी को पी करके अपने शरीर रूपी त्रिखा का वो जो त्रिखा है उसे निवारण करते हैं। तो त्रिखा और मैं जानने वाला हूं त्रिखा का। प्यास किसे लगा है, मुझे लगा है या शरीर को लगा है, और मैं ही उसका उपभोक्ता हूं, किसका, शरीर का। तो शरीर का देख रेख करना, उसको सुरक्षित रखना, ये मेरा अपना कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं इसी शरीर में हूं। जिस घर में, जिस गाड़ी में, जिस दुकान में मैं रहता हूं, वहां स्वाभाविक रूप से मेरा कर्तव्य बनता है कि उसको सुरक्षित रखें।
तो जब मैं शरीर में हूं, तो जब तक मैं शरीर में हूं तब तक इसकी सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। लेकिन मैं शरीर ही हूं ऐसा मान करके काम करना, यही हमारी कमजोरी है। ये घर ही मैं हूं, ये दुकान ही मैं हूं, ये गाड़ी मैं ही हूं, यही मेरी नासमझी है। और इस नासमझी को गुरुओं के पास जा करके समझदारी में बदलिए। ये शरीर, ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये गाड़ी मैं नहीं हूं, ये मेरे हैं। कुछ समय के लिए मेरे पास हैं, कुछ समय के बाद ये मेरे पास नहीं रह जाएंगे, क्योंकि मैं ही इसे छोड़कर चला जाऊंगा। जहां मुझे इससे भी बड़ा लाभ प्राप्त होगा, इसे छोड़कर मैं चला जाऊंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कोई एक प्रॉपर्टी डीलर जुड़ा हुआ है, वो अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है। तो देखता हूं कि वो प्रॉपर्टी के बारे में रोज लिखता है, यहाँ खाली है, वहां खाली है, ये जमीन बिक रहा, वो जमीन बिक रहा, ये मकान बिक रहा, वो मकान बिक रहा। मैं इसका जिक्र इसलिए किया कि उसमें एक मकान है 2-3 मंजिला, और एकदम बढ़िया से बना हुआ है। 2,60,00,000 रुपए उसका दाम है। वो मकान मालिक क्यों बेच रहा है? इसका मतलब है कि उस घर से उसका मन उचाट खा गया है, या उससे बड़ा कोई लाभ उसे प्राप्त हुआ है जिससे कि वह छोटा उसको दिखाई दे रहा है, या उस घर को बेच करके कोई बड़ा कार्य करने वाला है। अब तो वो मकान मालिक ही जाने। लेकिन वो मकान क्यों बेच रहा है? क्योंकि उस मकान में उसने पसीना बहाया होगा, भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहा होगा। तो फिर क्यों त्याग रहा है? ये प्रश्न है। तो ये जो शरीर है, ये शरीर मेरा मकान है। इस मकान को मैं तब तक पकड़ करके रखा हूं जब तक इससे बड़ा कोई लाभ मुझे दिखाई न दे रहा हो। जैसे इससे बड़ा कोई लाभ दिखाई देगा, इस शरीर को छोड़ने में मुझे किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं लगेगा। इसलिए शरीर मेरा है, यह आभास करिए, महसूस करिए। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर से अलग, शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस की स्थिति मेरी है, जो मैं हूं। और उसी में मुझे लीन होना है, ताकि जो मेरी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं मेरे से अलग हैं, और वो इच्छा पूर्ति होने के बाद वही मेरे लिए काल बन जाती है, दुख का कारण बन जाती है, वही मुझे पीड़ा देती है। इसलिए सारी इच्छाओं को परित्याग करिए, और जो स्वयं मैं हूँ, आनंद का घर, परमानंद की स्थिति मेरी है, वह मुझे प्राप्त हो।